हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी प्रेशर मेजरमेंट की वीडियोस थी, उन वीडियोस के अंदर हमने यूट्यूब मैनोमीटर, बेल टाइप मैनोमीटर और इंक्लाइन मैनोमीटर के बारे में जाना था। ये उसी का एक अगला पार्ट है जिसके अंदर हम माइक्रो मैनोमीटर के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने सभी टाइप के प्रेशर मेजरमेंट और प्रेशर मेजरिंग गेज और इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया है। जो माइक्रो मैनोमीटर होता है, माइक्रो मैनोमीटर का यूज़ हम एक्सट्रीमली स्मॉल प्रेशर को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो हमारे अदर मैनोमीटर थे, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है या उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बस फ़र्क इसमें और उनमें इतना है कि जब हम उन मैनोमीटर्स में प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है वो इसकी कंपेरिजन में कम होता है। इसमें हम कम से कम प्रेशर को अप्लाई करने पर हमें इसमें जो डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर H की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेंसिटिविटी का मीन ये है कि जब हम इस पर कम से कम प्रेशर को भी अप्लाई करेंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमें यहाँ पर लार्ज देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो जिससे इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जो बेल टाइप मैनोमीटर है, ये जो हमारे अदर मैनोमीटर जो हमारा माइक्रो मैनोमीटर है, जो हमारे अदर मैनोमीटर्स थे, ये उनका ही सेम मॉडिफाइड फॉर्म है। तो उनमें भी हम जिस प्रिंसिपल पर वो ऑपरेट होते थे उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं। तो इनकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें एक स्मॉल वेल होता है या बिजल होता है, जिसके अंदर हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। तो अब ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, वो भी क्या होगा, मरकरी होगा, वो भी हमारा मरकरी होगा, जिसकी बॉटम में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लगी होती है जिसका डाया जो बेल है उसके डाया से कम होता है और इसके अंदर भी मरकरी भरी होती है। अब इसमें एक ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो लेवल या रेफरेंस, ये हो जाएगा ज़ीरो लेवल या रेफरेंस। मतलब जब हम इस पर कोई भी प्रेशर को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब हमारा मैनोमीटर होगा वो यहाँ पर रीडिंग को इंडिकेट कर रहा होगा। इसमें दो एंड होते हैं, एक P1 एंड एक P2 एंड। P1 एंड को हम एटमॉस्फेयर में ओपन रखते हैं, P2 एंड से हम अप्लाइड प्रेशर या गेज प्रेशर को मेज़र करते हैं। अब ये जो दोनों एंड हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे मैनोमीटर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर को मेज़र करते हैं। अब अगर हमें गेज प्रेशर को मेज़र करना है तो हम इसका एक एंड एटमॉस्फेयर में ओपन रखते हैं और गेज प्रेशर को P2 से या दूसरे एंड से अप्लाई करते हैं। जब हमें एक डिफरेंशियल प्रेशर मेज़र करना होता है तो हम एक एंड को हम जिस भी दो पॉइंट के डिफरेंस को मेज़र करना होता है उनके एक एंड से हम P1 को अटैच कर देते हैं, एक एंड से P2 को अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल प्रेशर मेज़र कर लेते हैं। तो ये इसकी हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। इसकी वर्किंग में हम लिखेंगे कि जिस भी प्रेशर का हमें मेज़र करना होता है उसे P2 एंड से अप्लाई किया जाता है। जैसे ही P2 एंड से हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड प्रेशर के कारण जो इसमें फ्लूइड मैनोमेट्रिक फ्लूइड मरकरी भरी होगी उसका जो वेल में लेवल होगा वो नीचे की ओर डिक्रीज़ होगी और जो हमारा स्मॉल डाया वाला जो लेग है फ्लेक्सिबल ट्यूब का, उसमें ये ऊपर की ओर इंक्रीज़ होगा मरकरी का लेवल। तो इसके कारण यहाँ पर एक स्केल अरेंज होती है, यहाँ पर एक स्केल अरेंज होती है जिससे हमें H की वैल्यू मिल जाती है, हाइट की वैल्यू मिल जाती है या उस मरकरी की लेवल की वैल्यू मिल जाती है जो कि अप्लाइड प्रेशर के कारण इंक्रीज़ हुआ है। ये H डायरेक्टली हमारे अप्लाइड प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो उसे हम इस डिफरेंशियल प्रेशर की जो हमारी इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम इसे ऑब्टेन कर लेते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे सभी जो मैनोमीटर्स हैं उन्हीं के लिए, सबके लिए सेम है। हम हर एक मैनोमीटर्स में H की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं और इस वाली इक्वेशन की हेल्प से प्रेशर की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है P इक्वल टू रो माइनस रो 1 इंटू G इंटू H। जो P है वो हमारा प्रेशर है
रो है वो हमारी डेंसिटी है, रो 1 है वो भी हमारी डेंसिटी है। जो रो वाली जो रो डेंसिटी है वो क्या होगी, हमारी मरकरी की डेंसिटी या मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी जो हमने मेजरमेंट प्रोसेस में यूज़ किया है। और रो 1 है वो क्या होगी, प्रोसेस फ्लूइड की डेंसिटी। प्रोसेस फ्लूइड मतलब जिस भी चीज़ का हम या जिस भी हम जिस भी प्रोसेस फ्लूइड का हम प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे हम किसी गैस का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस गैस की डेंसिटी क्या है, तो वो डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी रो 1। अगर किसी ऑयल का कर रहे हैं तो उस ऑयल की डेंसिटी क्या है, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी रो 1। ये डेंसिटी हमें पहले से नॉन होती है। जी है वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी भी वैल्यू हमें पता होती है 9.81। एच है जो एच हमें इस मर्क्यूरी का जो लेवल मिलेगा एच की वैल्यू वो होगी, तो वो हम यहाँ से देखकर या यहाँ से हम इंडिकेशन के द्वारा जो हमें एच की वैल्यू प्राप्त होगी उसको यहाँ पे हम रखेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमें पी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, मतलब प्रेशर को हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो मैनोमीटर में हम प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं। ये हमें लो प्रेशर पर भी, या हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। इसमें हम स्मॉल प्रेशर अप्लाई करने पर भी हमें लार्ज डिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये हमारा मैनोमीटर हो गया। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।